आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसार के मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की उन भविष्यवाणियों के बारे में जिन्होंने भारत को लेकर की हैं। आई एम श्योर ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नास्ट्रेडमस के बारे में कुछ ना कुछ नहीं जानता होगा। नास्ट्रेडमस 18 दिसंबर 1503 को फ्रांस के ही एक छोटे से गांव सेंट क्रेमी में नास्ट्रेडमस का जन्म हुआ और उनकी प्रसिद्धि तो वास्तव में तब फैली जब वो रास्ते जा रहे एक ईसाई साधु के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। उनके साथी द्वारा जब इसका कारण पूछा गया तो नास्ट्रेडमस ने कहा कि यही व्यक्ति 5 साल बाद फ्रांस का पोप चुना जाएगा। उस समय कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये दशक था 1580 का और ठीक 1585 में वही व्यक्ति फ्रांस का पोप चुना गया और उस व्यक्ति का नाम था बलिस प्रेसी। तो इसके बाद पूरे फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में नास्ट्रेडमस की जो पॉपुलरिटी थी वो फैलती हुई चली गई। जी हाँ, नास्ट्रेडमस ने 4000 भविष्यवाणियां की है जो 4 पुस्तकों में पब्लिश की गई है और उनकी जो भविष्यवाणियों की जो शैली है वो कविता में होने के कारण उनको नाम सत्या दिया गया है। नास्ट्रेडमस ने जो भी कहा वो पॉइंट टू पॉइंट सत्य हुआ है। तो चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हो, चाहे निरंकुश शासक के रूप में उभरने वाले हिटलर के बारे में हो, चाहे जापान पे गिराए गए एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में ही क्यों न हो, नास्ट्रेडमस ने जितने भी भविष्यवाणियां की, चाहे वो लुइस पास्चर वैज्ञानिक के रेबीज नामक के जो टीका उन्होंने आविष्कार किया उसके बारे में हो, चाहे भारत के दो टुकड़ों के बारे में हो, चाहे अमेरिका और चीन की लड़ाई के बारे में हो, चाहे भारत और रूस के अच्छे संबंधों के बारे में हो, नास्ट्रेडमस ने जो भी बात कही पॉइंट टू पॉइंट सत्य हुई है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नास्ट्रेडमस को चैलेंज दे सके। वास्तव में भविष्यवक्ता बहुत हुए हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा भविष्यवक्ता होगा जितनी 100% जिसकी सटीक भविष्यवाणियां सही सत्य सिद्ध हुई हो। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानने वाले हैं जो उन्होंने भारत देश के बारे में की है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नास्ट्रेडमस ने आखिर भारत देश के बारे में क्या कहा। तो हम शुरू करते हैं। आखिर नास्ट्रेडमस ने भारत के बारे में ऐसा क्या कहा जिससे आज पूरे वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। नास्ट्रेडमस ने जब उनसे पूछा गया क्या विश्व की इन भयंकर समस्याओं का क्या कोई समाधान होगा, तो नास्ट्रेडमस ने बिल्कुल सीधे कहा जी हाँ। उन्होंने कहा भौतिक शक्तियों से कहीं आत्मिक शक्ति कई गुना अधिक होती है। उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ एक ऐसा देश जो 3 ओर सागर से घिरा हुआ है, जो धर्म प्रधान है और जिसकी संस्कृति सभी प्राचीनतम पुरातन संस्कृतियों में से एक है। उस देश में एक ऐसा महामानव पैदा होगा और वो महामानव इतना शक्तिशाली होगा कि पूरे विश्व को विनाश के मार्ग से हटाकर विकास की मार्ग की ओर ले जाएगा। उसकी शक्ति इतनी गुना अधिक होगी कि भौतिक प्रगति और परिवर्तन करना, माने भौतिक जगत में परिवर्तन करना उसके लिए एक आम बात होगी, बहुत ही सहज बात होगी। और वो इतना विद्वान और इतना वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा कि बड़े बड़े तार्किक व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति भी उसके चरणों में झुकते हुए चले जाएंगे। वो महामानव एक बहुत बड़े संगठन का स्वामी होगा और एक वो ऐसी क्रांति, विचार क्रांति का सूत्रपात करेगा जो पूरे वर्ल्ड का ब्रेन वॉश करेगी। नास्ट्रेडमस ने उस महामानव के बारे में कहा कि उसको सभी धर्म के अनुयायी उसको बहुत सम्मान देंगे। पहले तो उसका बहुत विरोध होगा लेकिन बाद में उसको बहुत सम्मान देंगे और उसकी जो आइडियोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में एक संविधान का काम करेगी। आइए तो नास्ट्रेडमस की उस बात को लोग थोड़ा सा अब स्पष्ट करते हैं। नास्ट्रेडमस ने कहा कि 3 ओर सागर से घिरा हुआ देश, जाहिर सी बात है केवल पूरे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जो 3 ओर सागर से घिरा हुआ है। जी हाँ, भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में आप पूरे मैप देखिए, कहीं कोई ऐसा देश नहीं है जिसके 3 ओर सागर हो। और नास्ट्रेडमस ने दूसरी उसकी लक्षण बताई। उन्होंने कहा कि उस देश का नाम ही उस सागर के नाम पे होगा। जाहिर सी बात है कि भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है जो हिंद महासागर के नाम पे है। तो एक बात तो पक्की है कि वो महामानव
कहीं और जन्म न लेकर के वो भारत में जन्म लेगा। अब नास्त्रेदमस ने कहा कि उस महामानव की विशेषताएं क्या होंगी, आखिर कैसे पहचान होगी कि वो महामानव कौन है। तो सबसे पहले आज उन्होंने कही कि वो महामानव किसी शहर में पैदा न होकर के भारत के किसी गांव में पैदा होगा, और उस महामानव एक सद्गृहस्थी होगा, ना तो कोई बहुत बड़ा कोई मठ का मठाधीश होगा, ना कोई सन्यासी होगा। तो स्पष्ट कहा कि वो एक सद्गृहस्थी होगा, और उस महामानव के 2 विवाह होंगे। नास्त्रेदमस ने एक और बड़ी बात कही कि उस महामानव अपने जीवन में 2 बार स्थान परिवर्तित करेगा, माने जहां उसका जन्म हुआ वहां न रह करके जीवन में 2 बार अपने स्थान का परिवर्तन करेगा। आगे नास्त्रेदमस ने कहा कि उस महामानव के 2 पुत्र और पुत्री होंगी। नास्त्रेदमस ने आगे उसका लक्षण बताया कि वो महामानव, उसका नाम जो है, ये उनकी बहुत ही बड़ी नास्त्रेदमस ने पहचान बताई कि उस महामानव का नाम श्रेय शब्द से शुरू होगा। माने उन्होंने इतनी शायद उनको शुद्ध हिंदी नहीं आती होगी, इतना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने उनका लक्षण बताया कि उस महामानव का नाम श्रेय शब्द से शुरू होगा, और आगे कहते हैं शायद उनका नाम सरम हो, माने शरम या शरण। अब आप देखिए, अब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उनका नाम कि उनका नाम शरण होगा, श्रेय शब्द से शुरू होगा। और आगे उन्होंने लास्ट उसकी विशेषता बताई कि वो महामानव, उसके जहां दोनों बोहें मिलती है, ये दोनों बोहें जहां मिल रही है, उनके बीच में अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा जैसी उसके स्ट्रक्चर होगी। ये उस महामानव की सबसे बड़ी विशेषता नास्त्रेदमस ने कही। अब जैसे ही नास्त्रेदमस ने बातें बताई तो पूरे वर्ल्ड में चारों ओर फैली, और भारत में भी यदि आप लोग भारत के शास्त्रों के अनुसार देखें तो यही वो समय युग परिवर्तन का था। तो जैसे ही बातें चारों ओर फैली तो भारत के तथाकथित संत महात्माओं ने अपने आप को अवतार घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अंध श्रद्धालु लोगों की श्रद्धाओं का शोषण कैसे कर सके और अपना बिजनेस कैसे चला सके। तो उन्होंने नास्त्रेदमस की सारी बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने ऊपर लोगों ने फिट की, और उन्होंने ये प्रचार किया कि वो अवतार हम हैं। लेकिन वास्तव में हुआ वही जो नास्त्रेदमस, वो एक भविष्य दृष्टा भी थे, भविष्य को देखने वाले, उनको सब पता थी, इसलिए उन्होंने एक एक पॉइंट उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन उन महात्माओं ने उन बहुत सारे टॉपिक्स को दबाया, और जो जो उनके सिमिलरिटी उनके जीवन में थी उन्हीं को लोगों ने उजागर किया। लेकिन आज हम आपको बता दें कि वास्तव में अपने आप को अवतार कहना कितने बड़े पाप की बात है। आप लोग इतिहास उठा के देखें तो आप देखेंगे, एक प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकश्यपु, उन्होंने अपने आप को भगवान कहने का प्रयास किया था, और उनकी किस तरह से मिट्टी पलीद हुई। यही इन संत महात्माओं की होने जा रही है, जो अपने आप को भगवान कह करके लोगों के अंधश्रद्धाओं का शोषण कर रहे हैं। अब मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो अवतार और कोई नहीं, स्वयं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ही वास्तव में वो अवतार है, जिसके लिए कहा गया कि विश्व का उद्धारक। अलग अलग धर्म संप्रदायों में जिसके लिए कहा गया, अपने इस्लाम धर्म में देखे तो उन्होंने कहा हजरत मेहदी प्रकट होंगे, अपने हिंदू धर्म में देखे तो उसमें लिखा भविष्य पुराण में हो चाहे कली पुराण में कि एक ऐसा अपना कली अवतार पैदा होगा, भगवान का 24वां अवतार पैदा होगा। चाहे आप लोग उनमें देखें, ईसाई धर्म में देखें तो उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि एक जीसस फिर से पैदा होंगे और पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। कहीं ना कहीं उस महामानव को पैदा होना ही था। तो मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो उस महामानव का नाम था आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। जी हाँ, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट हम बताते हैं। सबसे पहले नास्त्रेदमस ने कहा कि उस महामानव का जन्म किसी शहर में न होकर के किसी गांव में वो जन्म लेंगे। तो जाहिर सी बात है, आचार्य श्री का जन्म आगरा से 20-25 किलोमीटर दूर आवलखेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। आगे उन्होंने कहा वो सदग्रस्ती होगा, आचार्य श्री राम सदग्रस्ती है, और उन्होंने कहा उनके 2 विवाह होंगे, आचार्य श्री राम के 2 विवाह हैं, और उनके 2 पुत्र और पुत्री है। नास्त्रेदमस ने एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने अभी आपको बताई गई कि वो जीवन में 2 बार स्थान परिवर्तित करेंगे। जी हम आपको बता दें, आचार्य श्री आवलखेड़ा जो उनकी जन्मभूमि थी वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, और मथुरा में घिया मंडी में आकर के उन्होंने अपना कार्यालय बनाया, और वृंदावन रोड पर उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की। ये उनका पहला स्थान था जो अपनी जन्मभूमि छोड़ करके पहले स्थान उन्होंने परिवर्तित किया। और दूसरा स्थान उन्होंने 1971 में
गायत्री तपोभूमि मथुरा को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वो शांति कुंज एक नाम की संस्था हरिद्वार चले आए। और नास्त्रेदमस ने एक और बात कही, उन्होंने कहा वो महामानव दोनों बार जब स्थान परिवर्तित करेगा उत्तर दिशा की ओर ही गमन करेगा। तो देखिए आचार्य श्री ने दोनों बार ही उत्तर दिशा की ओर गमन किया। और आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात नास्त्रेदमस ने कही, वो जानते थे कि हर व्यक्ति अपने आप को अवतार घोषित करना शुरू कर देगा, तो उन्होंने उसका नाम भी बताया, उसका नाम सरय शब्द से शुरू होगा और उसका नाम सरम होना चाहिए। अब देखिए कितनी सिमिलरिटी है सरम और श्री राम, शरण श्री राम। तो वास्तव में नास्त्रेदमस ने आचार्य श्री राम के लिए ही ये बातें कही। आगे उन्होंने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई, उन्होंने कहा कि एक ऐसी विशेषता जो दोनों बहों के मध्य उनके अर्ध चंद्रमा बना हुआ होगा। अब ये जन्मजात होगा। अब कोई पाखंडी और ढोंगी संत महात्माओं ने इस बात को दबाया, क्योंकि उनके यहाँ अर्ध चंद्रमा बना हुआ ही नहीं था जहाँ दोनों बोहें मिलती हैं, और उन्होंने इस बात को दबाया। लेकिन नास्त्रेदमस ने बिल्कुल स्पष्ट कहा। अब आचार्य श्री राम का आप फोटो में तो इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप वीडियो में देखिए, इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां इनकी दोनों बोहें मिली हुई है वहां आधा चंद्रमा बना हुआ है। एक अर्ध चंद्रमा जैसी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इनके वीडियो में। तो इस बात ये सबसे बड़ा प्रमाण है उस अवतार का, जो कि वास्तव में पूरे विश्व का उद्धारक होगा, पूरे विश्व का एक मार्गदर्शक होगा, जिसकी विचार संहिताएं, आचार संहिताएं पूरे वर्ल्ड में काम किया करेंगी। ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि जहां आप परम अंधश्रद्धाओं में फंस करके ऐसे ढोंगी और बाबा लोगों के पीछे लगे हैं, वो अवतार नहीं है। वास्तव में अवतार की सबसे बड़ी विशेषता है आपको बता दी, गांव में पैदा होगा, सदगृहस्थी होगा, उसके दो पुत्र और पुत्री होंगी और वो 2 बार जीवन में स्थान परिवर्तित करेगा, उसका नाम श्री राम होगा और उसके ललाट के दोनों मध्य अर्ध चंद्रमा बना हुआ होगा। ये सारी विशेषताएं आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हम लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वास्तव में इन अवतार से आप लोग जुड़ करके इसके कार्य में सहयोगी बने। यदि आप लोग इसके बाधक बनेंगे तो उसी प्रकार महाकाल का रुद्र रूप आप लोगों को कुचल मसल दिया जाएंगे। इसलिए अपने आप को इस विचार क्रांति अभियान, एक बड़ी बात नास्त्रेदमस ने कही थी कि उसका एक ध्वज होगा, उसका एक चिन्ह होगा, जो पूरे वर्ल्ड के धर्म अनुयायियों को इकट्ठा करके बनाया हुआ होगा। जी ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने दी। इसमें आप देख सकते हैं धर्म, अलग अलग धर्म और संप्रदाय पंथ लोगों के इसमें इकट्ठा उसमें करके दिखाया गया है, और एक ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल उन्होंने दी है। तो पॉइंट टू पॉइंट नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी अब कुछ ही वर्षों बाद में पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अवतार कोई नहीं, केवल और केवल आचार्य पंडित श्री राम शर्मा है। अब नास्त्रेदमस के अलावा मैडम जीन डिक्सन, कीरो, हरारर, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हम लोग इसी के सेकंड हम लोग पार्ट में आपको देने जा रहे हैं। उसमें भी आप लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें से आपको प्राप्त होंगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।